आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में शिवराज विजय जो कि महाकवि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास विरचित है। ठीक है, इनका हम परिचय पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। उसकी कथा जो उसका कथानक है वो आगे बढ़ रहा है। इसका जो कथानक है उसमें हम देख चुके हैं कि जो गौरवटु है और जो श्याम बटु है उन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। उससे पहले हम सूर्योदय का वर्णन, प्रातःकाल का वर्णन वो देख चुके हैं। अब आगे उससे जो आज आगे है उसका हम अध्ययन आज करेंगे। तो देखिए, तस्मिन् पर्वते आसीदेको महाकंदरे तस्मिन्ने महामुनिरिकः समाधौ तिष्ठति स्म कदासै समाधिमंगी कृतवानिति कोऽपि न वेत्ति ग्रामणी ग्रामीणे ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च तं केचित् कपिल इति अपरे लोमस इति इतरे जैगी सभ्य इति अन्य च मार्कंडे इति विश्वसन्ति स्म स एव अयम अधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो योगी राज हैं उनका पर्वत से उतरने का वर्णन है। तो पहले हम इनका शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तस्मिन पर्वते, तस्मिन उस, पर्वते पर्वत पर, आसीद थी, एको एक, महाकंदर है, महा बहुत बड़ी, कंदर है विशाल, गंदर है गुफा, महा बड़ी या विशाल कंदर है गुफा। तो तस्मिन पर्वते उस पर्वत पर, एको एक महान बहुत विशाल कंदर गुफा आसीत थी। तो उस पर्वत पर एक बहुत विशाल गुफा थी। आगे देखिए, तस्मिन एव, तस्मिन उसी में, एव ही महामुनि, जो महामुनि होते हैं, एक है एक, समाधौ समाधि में, तिष्ठति स्थित, इसमें थी, जब इसमें लग जाता है तो भूतकाल का अर्थ देता है। तो तिष्ठति इसमें स्थित थे। तो तस्मिने उसी में, यानी उसी पर्वत पर, महामुनि एक है। तो एक महामुनि समाधौ समाधि में, तिष्ठति इसमें समाधि में स्थित थे। तो उसी में एक महामुनि समाधि में स्थित थे। ठीक है। तो कदा कब से उसने समाधिम समाधि को अंगीकृतवान, अंगी अंग कृतवान किया, इति इस बात को अपि कोई भी ने नहीं वेत्ति जानता है ना। तो कदा कि कब से उसने समाधिम इस समाधि को अंगीकृतवान कब किया था, कि समाधि कब लगाई थी इन्होंने, इस बात को अपि कोई भी न वेत्ति नहीं जानता है। अर्थात उन्होंने कब समाधि लगाई थी यह कोई नहीं जानता। ग्रामणी ग्रामीण है ग्रामा। ठीक है, ग्रामणी ग्रामीण है, ग्रामणी ग्रामीण है जो प्रधान है वो, ग्रामा गांव के, है ना। ग्रामणी ग्रामीण है यानी गांव के ग्रामणी जो प्रधान है वो, ग्रामा और गांवों के, समागत आ करके, मध्य मध्य बीच बीच में, तम उनको, पूजयंती पूजते थे, प्रणमंती प्रणाम करते थे,
स्तुवंती जय और स्तुति करते थे। तो यहाँ पर है ग्रामणी ग्रामीण है ग्रामा, कि गांव के जो प्रधान हैं और गांव के जो लोग हैं मध्य मध्य बीच बीच में समागत्य भली भांति वहां आकर के तम उनको उन महामुनि को पूजा भी करते थे, प्रणाम भी करते थे और उनका स्तवन भी करते थे। तो गांव के प्रधान तथा गांव के लोग बीच बीच में वहां आकर उनका पूजन प्रणमन और स्तवन भी किया करते थे। ठीक है ना, हो गया स्पष्ट। देख लीजिए कि आश्रम के समीप, यहां पर एक बार इसको हम देख लेते पूरे को। तो देखिए आश्रम के समीप स्थित जो पर्वत था, उस पर्वत पर एक विशाल गुफा थी। उसी गुफा में एक महामुनि ध्यान लगाकर समाधि में बैठे हुए थे। उन महामुनि ने इस गुफा में कब समाधि लगाई थी यह कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व समाधि लगाई थी, इसलिए वो किसी को भी नहीं पता था। गांव के प्रधान तथा गांव के अन्य सामान्य लोग यदा कदा बीच बीच में आकर उन योगीराज महात्मा का पूजन प्रणमन तथा स्तवन किया करते थे। ठीक है ना, ऐसे वो महामुनि थे। ठीक है, आगे देख लिया अगला कि तम केचित कपिल इति, तम उस महामुनि को, केचित कुछ लोग या कोई, कपिल कपिल इति इस नाम से, कोई उन्हें कपिल कहता, अपरे दूसरे लोमस इति, लोमस इस नाम से कहता, इतरे तीसरे जैगी सभ्य, जैगी सभ्य इस नाम से, इति इस नाम से, अन्य छह और दूसरे मारकंडे कि मारकंडे इति इस नाम से। इस प्रकार विश्वसंति इसमें उनमें विश्वास करता था, उन्हें समझता था। कोई उन्हें कपिल थे, उन्हें कोई कपिल, कोई लोमस, दूसरे जैगी सभ्य और कोई मारकंडे इस नाम से विश्वसंति इसमें इस प्रकार से समझता था। तो स एव वह महामुनि ही, एव ही, अयम अयम यह, अधुना इस समय, शिखर अवतरण, शिखरात अवतरण, शिखर से उस पर्वत के शिखर से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी, उन ब्रह्मचारी बटुभ्याम जो दो बटुक थे, गौरवर्ण और श्यामवर्ण वाला बटुक, उनके द्वारा ऐदर्शी देखे गए। तो सैव वह महामुनि ही अधुना इस समय, शिखरात अवतरण उस पर्वत के शिखर से उतरते हुए बटुभ्याम ब्रह्मचारी बटुभ्याम उन दो ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा अदर्शी देखे गए। अर्थात कोई व्यक्ति उन्हें कपिल नाम से, कोई उन्हें लोमस, कोई जैगी सभ्य और कोई मारकंडे इस प्रकार समझता था। वे महामुनि ही इस समय पर्वत शिखर से उतरते हुए उन दो ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा देखे गए। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि जो योगीराज महात्मा थे उनको कोई कि ये तो कपिल मुनि है, कोई ये समझता कि ये लोमश ऋषि हैं, कोई ये जैगी सभ्य ऋषि हैं तथा कोई ये मार्कंडेय मुनि हैं, ऐसा समझते हैं। ऐसा ही उनका विश्वास था। और वे ही पूज्य योगीराज इस समय पर्वत शिखर से उतर रहे हैं। उन्हें ही इन दोनों ब्रह्मचारियों ने पर्वत से उतरते हुए देखा। ठीक है, तो यहां पर जो समाधि हमने योग दर्शन के संदर्भ में पढ़ा है कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर उसे किसी एक विषय में लगाना ध्यान कहलाता है, और ध्यान की उच्च स्थिति ही समाधि है। ठीक है, तो देखिए आसीत, देख लीजिए अस लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगे महामुनि,
महान च असौ मुनि इति महामुनि। महामुनि महान च असौ मुनि इति महामुनि। ठीक है, आगे वेत्ति, वेद लठ, प्रथम पुरुष एक वचन, विद धातु है। ठीक है ना। आगे है ग्रामणी, ग्रामीण है ग्रामा, ग्रामण्यस्य ग्रामीणाश्च तेषां ग्रामा इति। ठीक है। आगे समागत, सम आ गम धातु है, ल्यप प्रत्यय, समागत्य। ठीक है। आगे पूजयंती, पूज धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे प्रणमंती प्रे उपसर्ग पूर्वक नम धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। आगे स्तुवंती, तो स्तु धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो अवतरण, अवतरण अवत्री और सत्री, उतरते हुए। अदर्शी, तो दृश्य लुंग लकार एक वृत्त, अदर्शी। ठीक है। तो ये कुछ इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां थी। आगे चले, यहां तक स्पष्ट हो गया ना। ठीक है, चलो देखिए आगे, देखिए कि अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति, सत्कार्योऽयं सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रान्तौ बभूवतु। अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये। ठीक है। समायाते गुरौ तद आज्ञया नित्यमनित्यम नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागतम सामग्रीषु इत आगम्यताम सनाथ्य ताम एष आश्रम इति स प्रणाम अभिगम्य बदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य तत् निर्दिष्ट काष्ठपीठम वास्वा निबोधिये गिरिम आरुहो पावि सच्चे। तो देखिए, अहो, अहो अरे, प्रबुद्धो जाग गए हैं मुनि, जो मुनि हैं, कि जो मुनि हैं वो जाग गए हैं। प्रबुद्धो मुनि, वही प्रबुद्ध जाग गए हैं मुनि, कि मुनि जाग गए हैं। इत एव, इत इधर, एव ही आगच्छति, आ रहे हैं। इत एव आगच्छति, इत एव इधर ही आगच्छति। फिर दोबारा उसका ही कथन है, इधर आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, कि सत्कार्यो अच्छा कार्य, यम यह सत्कार्य है। सत्कार्योयम, वही दोबारा से, कि यह सत्कार्य है। इति ऐसा कहते हुए, तौ वे दोनों, संभ्रांत, संभ्रांत, बभूवतु, संभ्रांत हो गए, वहां विवल हो गए। ठीक है। तो देखिए, जब गौरवटु और श्याम बटु हैं, पहले इसका अर्थ देख लीजिए बार, कि अहो अरे प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए हैं। प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए हैं। इतेव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। इतेव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम सत्कार्योयम, यह सत्कार्य, यह सत्कार्य। इति तौ, इस प्रकार से कहते हो, तौ वे दोनों संभ्रांतो बभूवतु, वे दोनों बटु संभ्रांत भाव से भाव विवल हो गए। अर्थात अहो अरे मुनि जाग गए हैं, मुनि जाग गए हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, ये तो सत्कार्य है, सत्कार्य है। ऐसा कहते हुए वे दोनों बटु संभ्रांत भाव से विवल हो गए। ठीक है। तो देखिए, जब श्याम बटु और गौर बटु ने योगीराज महात्मा को पर्वत से उतरता हुआ देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए
और एकदम चिल्ला पड़े। वे दोनों चिल्ला पड़े क्या कि अहो अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि योगीराज मुनि समाधि से जग गए हैं। मुनि जग गए हैं, देखो तो वे इधर ही पधार रहे हैं, वे इधर ही पधार रहे हैं। ये महर्षि सत्कार के योग्य हैं, ये महर्षि सत्कार के योग्य हैं। ऐसा कहते हुए वे दोनों ही छात्र अत्यंत भाव विह्वल हो गए। ठीक है, आगे देखिए कि अथ इसके पश्चात समापित संध्या वंदन आदि क्रिये, कि समापित संपन्न करके संध्या वंदन, जो संध्या वंदन आदि क्रियाएं हैं उनको समायाते आ जाने पर गुरुदेव की। ठीक है, तद आज्ञा, तद और उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय, संपादित करने के लिए प्रियाते गौर बटो, प्रियाते चले जाने पर, किसके? गौर बटो, गौर बटू के। छात्रगण सहकारेण, छात्रगण की सहकारेण सहायता से, प्रस्तुतासु प्रस्तुत करने पर, च और स्वागत सामग्री सु, स्वागत की सामग्रियों के, इधर आगम्यताम आइए, और सैनाथ्यताम सैनाथता को, इस आश्रम, इस आश्रम को, इस आश्रम को सैनाथ कीजिए, सनाथ कीजिए। इति इस प्रकार सै प्रणामम अभिगम्य, सै प्रणामम प्रणाम पूर्वक, अभिगम्य पास जाकर के, बदत्सु बोलते हुए या निवेदन करते हुए, निखिलेशु सभी लोगों द्वारा, योगीराज मुनि हैं वो आगत आकर के, तत् निर्दिष्ट काष्ठपीठम, तत् उन आचार्य के द्वारा, उन गुरु के द्वारा, मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठम, काष्ठपीठ पर, भास्वानी इव उदय गिरिम आरोरो है, भास्वानी सूर्य के समान, उदय गिरिम उदयाचल पर, आरोह है चढ़ करके, है ना, पावी सच्चे, और बैठ गए और उसको पवित्र कर दिया। ठीक है ना, यह आरोह उपो विसच्चय है, इसमें मात्रा है उपो विसच्चय, उस पर बैठ गए। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिये समायाते गुरु। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार, ठीक है ना, संध्या अथ इसके पश्चात समापित संध्या वंदन आदि क्रिये, कि तत्पश्चात संध्या बंधन आदि क्रियों को समापित समाप्त करके गुरु समायाते, गुरु के आ जाने पर, तद आज्ञा उनकी आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय संपादित करने के लिए, गौरवटु के प्रयाते चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण छात्रों की सहायता से, प्रस्तुताचु च स्वागत सामग्रीसु स्वागत सामग्रियों के प्रस्तुत हो जाने पर, इदय आगम्यताम इधर आइए, सनाथताम ऐसे आश्रम और इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति इस प्रकार से सै प्रणामम अभिगम्य, इस प्रकार प्रणाम पूर्वक पास आकर के और निखिलेशु सभी के द्वारा बदत्सु निवेदन करने पर योगीराज मुनि हैं आकर के तत्निर्दिष्टम उन मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठम काष्ठपीठ पर भास्वानि इव सूर्य के समान उदयगिरिम आरोहो उपाविशच्चे उस उदयगिरि पर उदयाचल पर सूर्य के समान चढ़कर
बैठ गए। एक बार दोबारा से देख लीजिए इसको, अर्थ को देखिए। तत्पश्चात संध्या बंदन आदि क्रिया समाप्त करके, ठीक है, और गुरु के आ जाने पर उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादित करने के लिए गौरवटु के चले जाने पर, छात्रगण की सहायता से और स्वागत सामग्रियों के प्रस्तुत हो जाने पर, इधर आइए, इस आश्रम को पवित्र कीजिए, सनाथ कीजिए। इस प्रकार से प्रणाम पूर्वक पास आकर सभी लोगों के द्वारा निवेदन करने पर योगीराज आगत, योगीराज आकर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ पीठ पर उदयाचल पर सूर्य के समान उपाविशत चढ़ करके बैठ गए। तो देखिए कि तत्पश्चात संध्या बंदन पूर्ण कर जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो वापस आ गए। उनकी आज्ञा से गौरवटु नित्य नियम स्नान आदि करने चला गया। अन्य छात्रों की सहायता से योगीराज के स्वागत हेतु स्वागत सामग्रियों को प्रस्तुत किया गया। तदंतर वहां उपस्थित सभी लोग योगीराज के पास आकर प्रणाम पूर्वक निवेदन करने लगे, महाराज इधर पधारिए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, इसे धन्य कीजिए। तब वे योगीराज आकर आश्रम के मुनि द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ के आसन पर उसी प्रकार बैठ गए जैसे उदयाचल पर सूर्यदेव आरूढ़ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमने गद्यांश पढ़े हैं कि यहां पर एक तो जो अनेक वर्षों से समाधि में स्थित योगीराज हैं, उनको पर्वत से उतरता देख करके वे दोनों ब्रह्मचारी बालक वहां विह्वल हो गए थे, और साथ ही आश्रमवासी जो ब्रह्मचारी थे, दूसरे लोग थे, उनमें सब में प्रसन्नता की एक लहर सी छा गई थी। ठीक है। अलंकार देखते हैं, यहां पर उपमा अलंकार स्पष्ट है कि काष्ठ पीठ पर योगीराज बैठे। कैसे बैठे कि उदयाचल पर सूर्य के आरूढ़ होने की उनको उपमा दी गई है। ठीक है। अब कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है तो देख लीजिए। जैसे प्रबुद्ध, प्रबुद्धो तो प्रबुद्ध एक प्रबुद्धो। ठीक है। आगे समापित, समापिता संध्या वंदन क्रिया, संध्या वंदन आदि क्रिया एन से, ये ना समापित संध्या वंदन आदि क्रिये। तो समापिता संध्या वंदन आदि क्रिया एन से तस्मिन। ठीक है। तद आज्ञा, तस्य आज्ञा इति तद आज्ञा। प्रयाते, प्रय या एक सप्तमी का एक वचन। ठीक है। आगे से प्रणामम, तो प्रणामेन सहितम इति से प्रणामम। आगे अभिगम्य, अभिगम लप। आगे बदत्सु, बद सत्री सप्तमी का बहुवचन। योगी राज है, योग है अस्ति, अस इति योगी, तेसाम राजा इति योगी राज है। योग है अस्ति, अस इति योगी, है ना, और तेसाम राजा इति योगी राज है। आगे आरोरु है, आरोहु लिट तिप, उपाविशत, उप आविश लंग तिप। ठीक है ना। ठीक है, स्पष्ट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए आगे, तस्मिन् पूज्यमाने योगीराज उत्थित इति
आयातिति च आकर्ण्य कर्ण परंपरा बहवो जना परितः स्थिता सुघटितं शरीरं शान्द्रां जटां विशाले विशालान् अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचं वर्णयन्ति चकिता इव संजातः। तो देखिए, तस्मिन् पूज्यमाने, तस्मिन् उनमें, उन योगी राज में, पूज्य माने पूजन के समय ही, योगी राज उत्थित है कि योगी राज उठ गए हैं, किसे? समाधि से। और आयातिथि, और यहाँ आ गए हैं। च और आकर्ण, सुन करके, कर्ण परंपराया, कर्ण परंपरा से, बहवो जना, बहुत से, बहुत से जना लोग, परिते, चारों ओर, स्थित हो गए। तो यहां पर देखिए, जब उन योगी राज की पूजन किया जा रहा था, तो देखिए, तस्मिन पूज्यमाने, तस्मिन उनके, पूज्यमाने पूजन के समय ही, योगी राज उत्थिताय थी कि योगी राज उठ गए हैं, समाधि से उठ गए हैं। और आयात इति, और आ गए हैं, यहाँ आए हुए हैं। आकर्ण कर्म परंपरा, आकर्ण सुन करके, कर्ण परंपरा से, बहवो जना, बहुत सारे लोग, परिते, उनके चारों ओर, स्थित हो गए। अर्थात उन योगी राज के पूजन के समय ही कि योगी राज समाधि से उठ गए हैं, आयातिथि, और यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कर्ण परंपरा से सुनकर के बहुत से लोग चारों ओर स्थित हो गए। ठीक है ना? तो जब योगी राज का पूजन किया जा रहा था, ठीक है, यहां पर देखते हैं, जब योगी राज आश्रम मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ पीठ पर बैठ गए, तब आश्रम वासियों ने उनका पूजन अर्चन प्रारंभ कर दिया। तो जब योगी राज का पूजन किया जा रहा था, उसी समय अरे योगी राज समाधि से उठ गए हैं तथा यहाँ आश्रम में आए हुए हैं। इस प्रकार अनेक लोगों ने यह समाचार कर्ण परंपरा से एक दूसरे को सुनाया। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, से वो लगातार कर्ण परंपरा से आगे बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। तो क्या हुआ? फलतः आसपास के गांवों के अनेक लोग वहां आश्रम में उनके दर्शनार्थ उनके चारों तरफ उपस्थित हो गए। ठीक है, आगे देखिए, सुघटितम शरीरम। आगे योगीराज की जो शारीरिक सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। सुघटितम शरीरम, ठीक है, सुघटितम, सुघटित है, शरीरम शरीर, शांद्राम जटा, शांद्रा घनी है, जटा जटाएं, विशालानी अंगानी, जो अंगें कैसे विशाल हैं, और अंगार प्रतिमे नयने, अंगार अंगारों के प्रतिमे समान हैं, नयने नेत्र, तथा मधुरा गंभीरान च वाचम, मधुरा मधुर है, गंभीरांचैर गंभीर है, वाचम वाणी का, वर्णयंती वर्णन करते हुए, वर्णयंते वर्णन करते हुए, चकिता चकित, इव इव संजाता हो गए। तो देखिए, सुघटितम शरीरम, कि उनके सुघटित शरीर, सांद्राम जटाम, घनी जटा, विशालानी अंगानी, विशाल अंग, और अंगार प्रतिमे नयने, अंगारों के समान नेत्र, मधुराम गंभीराम वाचम, तथा मधुर एवं गंभीर वाणी, वर्णयंत, उसका वर्णन करते हुए, चकिताय भी संजाता, लोग है वो चकित से हो गए। तो देख लीजिए दोबारा से, सुघटित शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, और अंगार के सदृश नेत्र,
तथा मधुर एवं गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए लोग चकित से हो गए। यहाँ पर योगीराज के जो शारीरिक सौंदर्य उसका वर्णन कर रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार और स्पष्ट रूप से थोड़ा विस्तृत में कि योगीराज महात्मा का सुगठित शरीर था, उनकी घनी घनी लंबी जटाएं थी, उनके विशाल अंग थे, अंगार के समान उनके नेत्र थे तथा मधुर एवं गंभीर वाणी थी। लोग परस्पर योगीराज के इस शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित हो गए। एक दूसरे को वर्णन कर रहे थे कि भाई योगीराज ऐसे हैं और आश्चर्य भी जता रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर योगीराज के शारीरिक सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन है। और उपमा अलंकार तो है ये कि नेत्रों को अंगार से उपमित किया गया है। ठीक है। तो आगे देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। पूज्य माने, पूज्य और सानच। फिर आगे योगीराज, योगीराज योग है अस्ति अस्ति योगी तेसाम राजा इति योगी। उत्थित है, देखिए उत्थित उत स्था इक्त है। आगे देखिए आयात आंग या इक्त है। आगे कर्ण परंपरया कर्णियो परंपरा इति कर्ण परंपरा तया कर्ण परंपरया। ठीक है। स्थिता स्था इक्त है, प्रथमा का बहुवचन। आगे विशालानि अंगानि विशालानि चैतानि अंगानि इति विशालांगानि कर्मधारी है। ठीक है। आगे वर्णयन व्रय निच सत्री। ठीक है। तो इनको आप एक बार पढ़ लें। अर्थ तो इनका स्पष्ट हो गया ना। अब ये जो अपने गद्यांश पढ़े हैं बहुत सरल है, इनको आप एक बार पढ़ लें। ठीक है ना, समझ लें। और व्याकरणात्मक टिप्पणी हो ही गई, इनकी व्याख्या हमने कर ही ली है। तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।